हेलो वीवर्स, जब भी हेयर लॉस की बात आती है तो उसके इलाज में मिनॉक्सिडिल का नाम सबसे पहले आता है और 1965 से ये दवाई लगातार इस बीमारी में इस्तेमाल होती आ रही है। तो क्या आज तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं खोजी जा सकी है जिसको मिनॉक्सिडिल से कंपेयर किया जा सके? तो फिलहाल अभी तक एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, जिसमें मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी पुरुषों में गंजापन और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस यानी महिलाओं में गंजापन के लिए हमेशा दो ही दवाओं के नाम आते हैं, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड। मिनॉक्सिडिल हेयर लॉस के ट्रीटमेंट का बैकबोन है। 1965 में फाइजर कंपनी ने इसे खोजा था और तब से इस दवाई को लगातार इस बीमारी में पूरे दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वैसे तो मिनॉक्सिडिल इस बीमारी में काफी असरदार है, पर दो कारण है जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल बीच में ही बंद कर देते हैं। पहला, ये काफी कॉस्टली मेडिसिन है और दूसरा, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे इसको लगाने के बाद चेहरे पर भी बाल उगने लगते हैं, जिसको हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं, और सर पर एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने लगता है, यानी खुजली, लालपन, दाने और रूसी जैसी समस्या होने लगती है। फिनेस्ट्राइड गंजेपन के बीमारी में दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है और केवल यही दो दवाइयां हैं जो पैटर्न बाल्डनेस में FDA अप्रूव्ड है। इन दोनों दवाइयों के अलावा अभी तक जितनी भी लगाने वाली, खाने वाली या प्रोसीजरल ट्रीटमेंट खोजी गई हैं, वो सभी मिनॉक्सिडिल को ही सपोर्ट करती हैं, जैसे पेप्टाइड सीरम, कैफीन, मेलेटोनिन, रेटिनोइड्स, एडिनोसिन, एमिनेक्सिल, प्रोकापिल, सापामिटो, कीटोकोनाजोल, बायोटिन या कॉपर। प्रोसीजर्स जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, लो लाइट थेरेपी या माइक्रोनीडलिंग। तो अब तक हमने ये समझा कि अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसको मिनॉक्सिडिल से कंपेयर किया जा सके। पर पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट एक ऐसी दवाई को इस बीमारी में ट्राई कर रहे थे जिस दवाई को लगभग हर इंसान जानता है। वो दवाई है सिट्रजिन। सिट्रजिन पिछले 30-40 सालों से खुजली और एलर्जी में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे कॉमन दवाई है, जो बड़ी आसानी से ओवर द काउंटर खरीद कर लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जब सिट्रजिन के 1% सोल्यूशन को एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया में इस्तेमाल किया गया तो ये लगभग मिनॉक्सिडिल के बराबर ही असरदार पाया गया। न सिर्फ इसने हेयर डेंसिटी यानी बालों की संख्या बढ़ाई, उसके साथ ही इसने बालों की मोटाई और मजबूती भी बढ़ाई। अब इस दवाई को लेकर लोगों के 3 सवाल है। पहला, कि क्या हम इस दवाई को लगाने की जगह खा नहीं सकते? तो नहीं, दवाई खाना सही नहीं है, क्योंकि खाने वाली दवाइयों की पोटेंसी ज्यादा होती है और लगाने वाली दवाइयों की पोटेंसी कम होती है। और सिट्रजिन को खाने से कभी कभी नींद भी आती है, जो आपको लगाने पर नहीं होगा। और हमें दवा की जरूरत सर पर है, न कि पूरे शरीर में, तो इसे लगाना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, क्या सिट्रजिन गोली को पीसकर सर पे लगा सकते हैं? तो वो भी नहीं, क्योंकि सिट्रजिन टैबलेट का पाउडर स्कैल्प के स्किन में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और वो कोई भी काम नहीं करेगा। और तीसरा, क्या लंबे समय तक लगाने पर कोई साइड इफेक्ट होगा? तो नहीं, अभी तक के रिसर्चेज में इसका कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। पर अभी भी इस दवाई पर रिसर्च चल रही है। कुछ स्टडीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, ज्यादा जानकारी के लिए आप उनको देख सकते हैं। और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।